क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है? इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपका पुराना लैपटॉप चलते चलते खराब पड़ जाता है, आपको अर्जेंटली न्यू लैपटॉप की नीड है, बट अभी आपके पास उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। आप अपने दोस्तों से पैसे मांगते हैं, लेकिन आपके दोस्त हमेशा की तरह आपको टांग देते हैं। कोई कहता है कि यार मुझे तो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करानी है, मुझे पैसों की जरूरत है। कोई कहता है कि यार मेरे पास तो है ही नहीं। तो कोई कहता है कि यार हाँ 3-4 दिन में एक पेमेंट आने वाला है, आते ही तेरे को करता हूँ ट्रांसफर। बट आपको लैपटॉप अभी चाहिए है, वरना आपका काम अटक जाएगा। तो आप उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप खरीद सकते हो और जो भी अमाउंट है वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से कट जाएगा और मंथ के एंड में आप वो पेमेंट चुका सकते हैं या फिर EMI ऑप्शन भी ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताएं तो हम डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों के फंक्शन सेम होती है, दोनों की प्रोफाइल सेम होती है, बस एक डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है एंड उसमें उतना ही अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में है। एंड क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। उसके केस में बैंक आपको एक लिमिट देती है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है या फिर आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, लेकिन उतना ही अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप उस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। सो ये एक डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड में। चलिए जानते हैं कि आखिर आजकल क्रेडिट कार्ड इतना फेमस क्यों है, या यूं कहें कि अभी क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड क्यों है इतना, या बैंक्स आजकल लोगों को इतने क्रेडिट कार्ड ऑफर क्यों करती है। क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, हमसे ले लो, क्यों करती है बैंक्स ऐसा? एक कहावत है, पहले होता था ना कि जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर पसारो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल आप पैर पसारते जाओ। अरे क्रेडिट कार्ड है ना, अपनी चादर को बड़ी कर लेंगे। मेरा मतलब है कि आजकल लोगों की जितनी इनकम नहीं होती, जितनी सैलरी नहीं होती, उससे ज्यादा उनके एक्सपेंसेस होते हैं। वो आजकल की लाइफस्टाइल में फिट बैठने के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड उन्हें ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो लोग क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसेस करते हैं एंड मंथ के एंड में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो अपनी सैलरी में से वो बिल चुका देते हैं एंड हर मंथ ये साइकिल फॉलो करते हैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के फायदे क्या क्या है। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा फायदा, इमीडिएट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो लैपटॉप वाले एग्जांपल से समझाया ना कि आपको कोई चीज अर्जेंटली चाहिए लेकिन आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके एक्सपेंस साइकिल को स्मूथ कर देता है। दूसरा इसका एडवांटेज है लेस रिस्की टू यूज क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड रखना थोड़ा लेस रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड के केस में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट के साथ भी होगा, तो जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है डेबिट कार्ड से वो चला जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड के केस में ये होता है कि बैंक आपको एक लिमिट देती है, तो वो पैसा होता बैंक का है लेकिन आपको वो एक लिमिट पे प्रोवाइड करती है। सो अगर कोई फ्रॉड आपके साथ होता है तो वो बैंक की लायबिलिटी हो जाती है। और क्रेडिट कार्ड के केस में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आपने 3 दिन के अंदर में जाकर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो सारी की सारी लायबिलिटी वो बैंक की हो जाएगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा इसका एडवांटेज है रिवार्ड्स एंड ऑफर्स, जो अलग अलग बैंक अपने कस्टमर्स को देती है। जैसे कोई बैंक आपको बड़े डिस्काउंट्स देगी, तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी, तो कोई आपको इंश्योरेंस देगी, जैसे एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज उस पर डिस्काउंट देती है। अलग अलग बैंक्स, अलग अलग कंपनीज आपको अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट देगी या कुछ ऐसे रिवार्ड पॉइंट्स देगी जिसको आप नेक्स्ट परचेज में रिडीम कर सकते हैं। इन भारी डिस्काउंट्स की वजह से ही कस्टमर्स आज के टाइम क्रेडिट कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्रेडिट कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इन पॉइंट्स पर थोड़ा ध्यान देना और आराम से सुनने की कोशिश करना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि बैंक से लोन लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बैंक के 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैंसिल चेक देना पड़ता है, 50 फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसलिए इंसान के सामने जब बहुत बड़ी मुसीबत आती थी या उसको जब मजबूरी होती थी तभी वो बैंक से लोन लेता था। ऐसा नहीं होता था ना कि यार मुझे नया लैपटॉप लेना है तो चलो मैं बैंक से लोन लेके आ जाता हूँ, या मुझे नया फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो चलो मैं बैंक से लोन लेके आता हूँ, उसके बाद आईफोन लेके आऊंगा। ऐसा तो नहीं होता था पहले। इसीलिए बैंक्स ने आपको अपने जाल में फंसाने के लिए क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट किया, जो कि एक तरह से लोन ही है। हाँ भैया, क्रेडिट कार्ड का पैसा भी लोन ही है जिसे आप यूज करते हैं, बस इसे एक्सेस करना बहुत ईजी है। इसे होता यह है कि लोगों की आदत खराब हो जाती है, हर छोटी छोटी चीज पे वो लोन को यूज करना स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं कि मोबाइल लेना है, पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं क्रेडिट कार्ड से ले लो, हर महीने थोड़ा थोड़ा दे देंगे। लैपटॉप चाहिए, अरे ले लो यार, किस्तों में पैसे चुका देंगे। सो ये लोगों की आदत बहुत खराब हो गई है क्रेडिट कार्ड आने के बाद। इसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है,
क्रेडिट कार्ड की वजह से आजकल हर इंसान के ऊपर लोन है। मतलब हर इंसान को बैंक को पैसा देना है, किसी को थोड़ा देना है तो किसी को ज्यादा देना है। उसमें से आधे लोन्स तो उन चीजों की वजह से है जो चीजें हमें चाहिए ही नहीं थी। हमने बस क्रेडिट कार्ड होने की वजह से ऐसी चीजें खरीद ली और आज वो काम भी नहीं आ रही है। उसकी वजह से हमारे सर पर लोन हो गया है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, लोग मजबूरी में लोन लिया करते थे, लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड के आने के बाद हर कोई लोन ले रहा है। इसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हाई इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड कंपनीज भले ही आपको पैसा देती है, लेकिन इस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट दूसरे लोन के कंपैरिजन में काफी हाई होता है। इवन ये कभी कभी 40 से 42% पर एनम तक पहुंच जाता है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है एंड आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया, तो एक्सिस बैंक आपसे हर महीने 3% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। जितना आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी उतना हाई होते जाता है। इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा बनाती है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की ज्यादा आदत है या फिर आप क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आपने अगर टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया है, तो भैया गौर देना इस बात पर, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आपके जो बचे कुचे पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। अगर आपने बहुत लंबे वक्त तक रीपेमेंट नहीं किया है तो इसकी वजह से आप कर्जे में भी जा सकते हैं। अगला इसका नुकसान है क्रेडिट स्कोर। ये एक ऐसी रेटिंग सिस्टम है जो बैंक करती है। इसमें अराउंड 300 से 900 तक रेटिंग स्कोर होता है। मान लीजिए अगर आपका 300 से 500 रेटिंग स्कोर है, इसका मतलब ये है कि बैंक आप पर भरोसा नहीं करती है। बैंक ने कभी आपको पहले लोन दिया होगा, पहले क्रेडिट कार्ड दिया होगा, लेकिन आपने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, क्रेडिट लिमिट खराब हो गई। उससे होगा ये कि आप जब कभी नेक्स्ट लोन लेंगे तो उसमें बैंक आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी या फिर बैंक कभी लोन देगी ही नहीं आपको। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका एक और डिसएडवांटेज है, बैंक आपसे अलग अलग फीस चार्ज करती है। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप टाइम पे रीपेमेंट कर दो 1 मंथ से पहले तो बैंक कुछ कमाएगी ही नहीं। बैंक आपसे कमाने के लिए दूसरे फेसेस में पैसे लेती है आपसे, जैसे कि मेंटेनेंस फी, एनुअल फी, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस, लेट फीस। अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो अभी तक ये क्लियर हो गया है कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है या फिर इसके फायदे और नुकसान क्या है। अब बात करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड जो महज एक प्लास्टिक का कार्ड है कैसे लोगों को एडिक्टिव बनाता है या कैसे वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, कैसे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। माना कि ये क्रेडिट कार्ड बड़े काम की चीज है, लेकिन तब तक ही यूजफुल है जब तक हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर ये हमें अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग रही है, यानी कि जब मन किया शॉपिंग कर ली, जब मन किया कुछ ले लिया, खर्चे कर लिए, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक बन जाती है और आपकी मेंटेलिटी को बिगाड़ देती है। रिसर्चर्स मानते हैं कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग कैश यूज करते हैं। वो महंगी चीजें खरीदते हैं, इतना ही नहीं वो इम्पल्स बाइंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस एडिक्शन का। इम्पल्स बाइंग होती क्या है? चीजों को बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेना कि यार ये चीज मेरे काम भी आने वाली है या नहीं आने वाली है, कि बस ऐसे ही खरीद लिया हमने, बाद में वो चीज पड़ी है। एक लीडिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पेमेंट करने की जो जरूरत होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जो पहले सोचकर चीजें खरीदते थे अब बिना कुछ सोचे समझे ही स्पेंड कर देते हैं। पैसा खर्चे जा रहे हैं, पैसा नहीं है फिर भी स्पेंड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले कभी किसी स्टोर में कपड़े लेने जाते थे तो वो चीजें सोच समझकर पूरा सेटिस्फाई होकर ही उन्हीं कपड़ों को आप खरीदते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्रेडिट कार्ड के आने के बाद आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऐप से कपड़े मंगा लेते हैं एंड देन बाद में वो कपड़े पड़े पड़े सड़ रहे होता है, क्योंकि आपने कभी उनको पहन के भी नहीं देखा होता है। बस ऐसे ही क्रेडिट कार्ड है, पेमेंट है तो कर दो, बाद में पैसा चुका देंगे। इस एडिक्शन को थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। एक सिंपल क्रेडिट कार्ड स्वाइप से आपको इमेंस प्लेजर मिलता है इन फॉर्म ऑफ वो प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है। ये सेम होता है जब कोई कुकी बेक होती है ना किचन में, तो आपको उसकी स्मेल से उसको खाने की मन में इच्छा बढ़ जाती है या भूख बढ़ जाती है। इन जस्ट दैट केस स्वाइपिंग अ क्रेडिट कार्ड आपके ब्रेन के प्लेजर पॉइंट को ट्रिगर करता है, जिससे ये होता है कि आप इंपल्स होकर चीजों को खरीदते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं जो शो करते हैं कि क्रेडिट कार्ड एडिक्शन, जैसे कि बार बार शॉपिंग की अर्ज को कंट्रोल ना कर पाना, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस रखना, आपके मूड के अकॉर्डिंग शॉपिंग करना, जैसे आप सैड हो तो शॉपिंग कर ली, हैप्पी हो तो शॉपिंग कर ली, मंथ के एंड में बिल नहीं पे कर पाना और जितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है उतना ही पे कर पाना, चीजों को खरीदते वक्त की एक्साइटमेंट, जो जरूरत नहीं है वो चीजें भी उस एक्साइटमेंट में खरीद लेना, इन सब चीजों को फैमिली एंड फ्रेंड से छुपाना, ये सब शो करता है कि आप क्रेडिट कार्ड से एडिक्टेड है। अभी तक हमने जितने भी कारण डिस्कस किए ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। एट द एंड ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहले तो आप इस गलती को पहचान लो कि भैया हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड से एडिक्टेड हूँ, मुझे शॉपिंग करने की बहुत गंदी आदत लग गई है। तो आपको करना ये होगा कि आपके जितने भी मल्टीपल कार्ड्स हैं उन सभी को बाहर फेंक दो,
बस एक कार्ड रखो और उस कार्ड की भी लिमिट सेट कर दो। इम्पल्स बाइंग को कंट्रोल करने के लिए आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्स है ना, उन एप्स को डिलीट कर दो। इससे अच्छा कोई एक हॉबी अडॉप्ट कर लो, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करो। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि क्रेडिट कार्ड फायदेमंद है या ये आज के टाइम बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।